रेडी। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार MIT क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही प्रकार से कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के हमने 6-7 वो बताए थे तरीके, जिनमें 4 हमने पढ़ लिए थे। एक तो था भार प्रतिशत, और एक था आयतन प्रतिशत, और एक ppm पढ़ लिया था, और एक मोल प्रवाह पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है मोललिटी, मोललता। अब पढ़ेंगे मोललता क्या होती हुई। देखिए, जो ये मोललता है ये क्या होती है? अगर मोललता की बात करें तो मोललता का मतलब है मोलों से। मोललता का मतलब मोलों से है, अर्थात जब कोई विलयन बनाया गया हो और विलयन के अंदर विलेय और विलायक दो पदार्थ उपस्थित होंगे, उन दोनों के अंदर जिसको घोला जाएगा अर्थात विलेय को घोला जाएगा, और विलेय अगर उस विलायक के अंदर मोल के रूप में विद्यमान है, मतलब मोल अगर घुले हुए हैं, तब हम कहेंगे कि विलयन की सांद्रता को हम मोल में रिप्रेजेंट करने वाले, या हम उस विलयन की सांद्रता को मोललता के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोललता है। अब इसको कैसे परिभाषित करें? तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, किसी विलयन के, किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। आई बात समझ में? किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। देखिए, लिखिए परिभाषा इसकी भाई, क्या होगी डेफिनेशन? थोड़ा नीचे कर लें। किसी किसी विलयन किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, या तो लिख दो उपस्थित या लिख दो घुले, विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता अर्थात मोललिटी कहते हैं, कहते हैं। किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। और देखिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं? इसको लिखेंगे, मोललता को या विलयन की मोललता को, विलयन की मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट या फिर व्यक्त करते हैं,
हैं। ये बात समझ में आ गई। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और देखिए निकालेंगे कैसे, मोलता कैसे कैलकुलेट करेंगे हम किसी भी विलयन की, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान सुनिए जरा। सब कुछ इसकी परिभाषा में समाहित है, ध्यान से देखेंगे। परिभाषा में बताया गया है कि विलेय के मोल घुले होने चाहिए, किसमें, विलयन के विलायक में। और कितने विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में। अगर हम तुमसे ये कहें कि भाई आप 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर में 1 लीटर में आप 2 मोल घोल दो, या 1 किलो में आप 2 मोल घोल दो, या 2 चम्मच चीनी घोल दो, तो जिसमें घोलेंगे मतलब किस में से टोटल जो आने वाला है वो नीचे आने वाला है। ऐसे यहां पर करना है। अगर 1 किलोग्राम विलायक ले रहे हैं तो विलायक की मात्रा नीचे लेनी है, जिसमें भी आप घोलेंगे ओवरऑल उसी को हमें नीचे लिखना है। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला भाई, यहां लिखेंगे, अतः विलयन की मोललता, मोललता m बराबर क्या होगी भाई, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे क्या, किस में घोल रहे हैं, विलायक में घोल रहे हैं। तो पूरे विलयन की बात नहीं चल रही, परिभाषा में मानक माना गया है किसको, विलायक को। तो नीचे लेंगे विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। और विलायक का भार, अब देखो ध्यान से, इस सूत्र में यहां पर 1000 लगाते हैं हम, लेकिन 1000 कब लगाएंगे, जब विलायक का भार हमको ग्राम में दिया गया है। विलायक का भार अगर ग्राम में दिया गया है तो विलायक का भार ग्राम में ही लिख देंगे नीचे, लेकिन उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई 1000, क्योंकि इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। क्यों करना है चेंज, परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि 1 किलोग्राम विलायक, किलोग्राम की बात चल रही है, तो इसलिए विलायक के भार को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम या तो इसको पहले ही किलोग्राम में चेंज कर लो तब इसकी वैल्यू पुट करना, नहीं तो फिर इस 1000 को यहां गुणा में लगाओ। तो अगर यहां गुणा में 1000 लगा दिया तो फिर हमें इस विलायक का भार यहां पे ग्राम में लेना पड़ेगा। यहां लिख देंगे ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सांकेतिक फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, ये तो मूलतः m हो गई, m बराबर m इज इक्वल टू क्या भाई, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। विलेय को मैंने दर्शाया है अभी तक a से, नंबर ऑफ मोल्स किसके, विलेय के, बटे विलायक का भार, विलायक को मैंने दर्शाया है, रिप्रेजेंट किया है b से, तो भार मतलब वेट किसका, विलायक का। b इसने लगाया क्योंकि हमने विलायक को शो करा है b से, ठीक। और गुणा में कितना भाई, 1000, लेकिन ध्यान यहां रखना है ये ग्राम में होना चाहिए भाई। और अगर यहां आप ऑलरेडी किलोग्राम में लेते हो तो इस 1000 की आवश्यकता फिर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो इसका मात्रक क्या होगा अभी, ये देखो जरा, इसका मात्रक क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। इसका मात्रक जो है वो क्या होने वाला है, मात्रक देखो ध्यान से भाई, मात्रक। आप देखो जब भी हम किसी भी राशि का मात्रक निकालते हैं, कोई भी राशि है, मोलरता, मोललता,
या कोई भी राशि हो सकती है, तो वो उसके सूत्र पर आधारित होती है। उसका मात्रक जो होता है उसके सूत्र पर आधारित होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां मोललता m बराबर n नंबर ऑफ मोल्स A अपॉन में WB और गुणा में 1000 1000, इसका यहां पे मात्रक निकालना चाहूं मोललता का, तो क्या होगा भाई, जो वैल्यू जो राशि इस सूत्र में आई है उन सबका मात्रक लिख दो। तो ये क्या मोल्स है नहीं है, तो इसके मोल मात्रक क्या मोलों में आएगा इसका तो मान, तो इसका तो मान क्या हो गया, मात्रक क्या हो गया, ऊपर वाले का मात्रक हो गया भैया मोल, ये तो आ गया मोल में, ठीक है। और बटे ये भार है, लेकिन भार को पहले ही हम ये ग्राम मत देखना, किलोग्राम में चेंज कर चुके हैं। यहां जो मान आएगा वो ग्राम में ही आएगा, तो ये पूरा किलोग्राम में चेंज हो गया, तो मोल प्रति किलोग्राम, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, यहां पे लिख देंगे इस बात को, मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं MOLE मोल प्रति किलोग्राम, या फिर मोल, और देखो किलोग्राम को ऊपर अगर हम ले जाएं तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी घात माइनस की जाएगी, किलोग्राम इनवर्स होता है। ये होगी आपकी मोललता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। अब इस पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी फटाफट। देखो ये 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्या भाई, 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अब मोललता निकालनी है हमको, ध्यान से देखो, इधर मैं सूत्र लिखे दे रहा हूं। मोललता जो है, मोललता का सूत्र होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके A के बटे भार किसका B का, और किस में होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है, और गुणा में 1000। इस सूत्र से मोललता निकलने वाली है। अब मोललता निकालेंगे तो ये इधर जितनी भी राशि हैं इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके, विलय के, ये हमको निकालने पड़ेंगे। अब विलय के मोल यानी मोलों की संख्या का सूत्र मैंने आपको बताया। मोल कैसे निकालते हैं भाई, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। जिसका भी आप मोल निकालेंगे उसका भार पता होना चाहिए और उसका अणुभार पता होना चाहिए। तो यहां पर विलय क्या है, जो कम मात्रा में क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो विलय है, इसके मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका अणुभार चाहिए। मोल तभी तो निकल आएंगे भाई, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो हमें भार तो पता है, लिख देंगे यहां पे सॉल्यूशन इसका भाई। विलय क्या है यहां पर, विलय NaCl का भार WA कितना दिया हुआ है, 14.625 ग्राम। इसका अणुभार और निकाल लो, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो NaCl का अणुभार, ठीक। कैसे भाई, अणुभार कैसे निकालते हैं, जितने परमाणु हैं इसके सभी का परमाणु भार जोड़ दो। Na कितना दे रखा है, 23 प्लस Cl 35.5, कितना हो गया, 30 20 50 8 58.5।
58.5, 58.5 ये आ गया अणुभार। अब निकाल दो मोल NaCl, या हम डायरेक्ट लेंगे यहाँ पर Na, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ए के। क्या होगा, ऊपर भार आएगा, भार कितना भाई 14.625 अपॉन क्या, अणुभार कितना 8.5। इसको थोड़ा काट फाट कर लो। देखो दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो ऊपर 2 अंक फालतू हैं, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। या और आसान तरीका बताऊं, नीचे 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो, नीचे ऊपर 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो। ठीक, अब ये दशमलव यहां से भाग चुके हैं, इस प्रकार से लो। ठीक, नेक्स्ट इसको अगले स्लाइड कर लेते हैं ऊपर। देखिए क्या बचा, 14.625 अपॉन 585। 1 जीरो से ये काट दो, क्या दिक्कत है, गुणा 1/100। ठीक है, अब देखिए इसको 25 से भी काट सकते हो, 5 से काट लो, थोड़ा आसान रहेगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, कितना हो गया 46, 5 नम 45, 5 नम 45, 5 नम 45। अरे भाई ऐप मत करे तो कैसे कर रहा है। लो 5 दूनी 10, 4 46 हो गया, 5 नम में 45, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। इसको भी काट दो लो, इस 100 को मत छेड़ो, इसको ऐसे रहने दो। 5 इकन 5, 5 इकन 5, कितना बचा 3 बचा, यहाँ से 35 हो गया, 5 सत्ते 35। और काट लो, 5 2 7, 9 से कट जाएगा ये, 9 से कटेगा ये 13 बार, और 9 3 27, 2 बचा 22 हो गया, 9 दूनी 18, 4 बचा 45 हो गया, 9 पंजे 45। और आगे बढ़ाओ भाई, ये बचा 325 अपॉन 13, 1/100। आगे बढ़िए, ये तो नंबर ऑफ मॉल्स इतने बड़े पड़ गए भाई। क्या 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, कट जाएगा, 13 ही काम, 13 दूनी 26, 6 बचा 65 हो गया, 13 पंजे 65, ये बचा 25 बटे में 100, और 25 चौके 100, 1/4, अर्थात भाग करेंगे तो 0.25 इतने मोल्स आगे निकल के भाई, किसके, NaCl के। अब उस वाले सूत्र में वैल्यू पुट कर दो भाई, इस वाले सूत्र में देखो, इसको मैं यहीं पे कर दूं, देखिए ध्यान से, क्या है भाई, मोललता M इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.25, 0.25 बटे में भार कितना है ग्राम में इसका, विलायक का भार देखो, विलायक का भार कितना है 250, 250 ग्राम में ही दे रखा है, और गुणा कितना है 1000, 1000। ठीक है, यहां देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, हटाओ दशमलव, देर किस बात की, ये हटा दो, और 2 जीरो यहां पर इसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो आगे, ये बचा 25, अबे क्या दिक्कत है, ऊपर बचा 25 बटे, देखो 1 जीरो 2 जीरो
3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 25/25, तो ये तो कट गया एक बार। हमारा आंसर आया 1। और मोललता है तो मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ये इसको केवल एम लगा के भी दर्शा देते हैं, 1 एम, ठीक है, 1 मोल प्रति किलोग्राम, इनवर्स में ले देता हूँ लोग, मोल और किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम विलायक है भाई, और 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल। अब की बार मोल निकालने की आवश्यकता नहीं है, मोल हमको दिया हुआ है खुद क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्वेश्चन में मोलों की संख्या दी हुई है। तो विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल ये हमको दिए हुए हैं कितने भाई, Na इज इक्वल टू कितने, 1/10, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, विलायक का भार दिया हुआ है, विलायक का भार, विलायक का भार WB, ये कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, ठीक। हमें क्या निकालना है, विलयन की मोललता, M इज इक्वल टू क्या, ये हमको कैलकुलेट करनी है। लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट, क्या लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, चूंकि M इज इक्वल टू Na अपॉन WB किसमें, ग्राम में, और मल्टीप्लाई कितना 1000, वैल्यू पुट कर दो भी इसकी वैल्यू पुट कर दो, रखिए भी वैल्यू क्या, देखो M बराबर कितना दिया हुआ है, Na नंबर ऑफ मोल 0.1 बटे भार कितना 100, और ग्राम में दिया हुआ है तो रख दो यहाँ पे भाई, और गुणा में कितना 1000, 1 2 1 2, दशमलव हटाएंगे यहाँ से ये दशमलव बटेगा तो नीचे 1 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1/10, 1/10, और बचना ही क्या है, ये तो डायरेक्ट उत्तर यहाँ पे आ गया था, 1/10 बराबर 0.1 मोल प्रति किलोग्राम, या मोल और किलोग्राम इनवर्स, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे, अब है मोलरता, मोलरता, ध्यान से देखिए, ये जो मोलरता है, जैसे हमने मोललता पढ़ा है तो उसमें मोलों की संख्या के बारे में जिक्र था, है तो इसमें भी यही, लेकिन वहां पर विलायक का भार हम ले रहे थे, मोललता के अंदर विलायक को भार के रूप में ले रहे थे, लेकिन यहां पर विलायक और विलेय दोनों को संयुक्त रूप से लेंगे और उसको आयतन के फॉर्मेट में लेने वाले हैं। अर्थात वहां पर 1 था इकाई में और यहां पर भी 1 है, वहां 1 किलोग्राम था, यहां पर 1 लीटर है, वहां पर विलायक था, यहां पर विलियन है। कैसे, बाकी सबसे में 1 लीटर विलियन में घुले किसी विलेय की मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। किसी विलियन के 1 लीटर में घुले या 1 लीटर आयतन में घुले
विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को स्मॉल m से डिनोट करते थे, मोलरता को यहां पर कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं चलो इसकी। क्या? किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी या विलयन के 1 लीटर विलयन में घुले किसी विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करेंगे भाई? उसको मोलरता को स्मॉल m से और मोलरता को कैपिटल M से। कैपिटल M से डिनोट या फिर व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला और देख लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी विलयन की मोलरता को। अर्थात क्या? विलयन की मोलरता कैपिटल M बराबर, ऊपर तो विलेय के मोल ही आने वाला है, विलेय के मोलों की संख्या बटे यहां पर विलयन का आयतन लेंगे। क्या लेंगे? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और जैसे मोलरता के अंदर हमने वहां पर ml में उसमें लिया था, ग्राम में, भार को ग्राम में लिया था, यहां पर ऐसे ही आयतन को ml में लेंगे। आयतन ml में या मिलीलीटर में? मिलीलीटर में, और गुणा में भाई 1000। क्यों लिया 1000? ध्यान से देखो, परिभाषा में 1 लीटर की बात चल रही है, तो बटे मतलब 1 लीटर में से, 1 लीटर में विलेय के मोल, तो नीचे लीटर तो आना चाहिए भाई। 1 लीटर जब मानक माना गया है तो नीचे क्या लीटर आना चाहिए। भले ही ml में दिया गया है, तो यहां पर जो 1000 गुणा करेंगे, या तो इसको पहले से ही लीटर में चेंज करके लाओ और तब मान रखो किसमें? लीटर में। ठीक, वरना फिर ये 1000 लगाओ, यहां पे तुम ml में ही मान रखो। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से जरा। ये सूत्र हो गया, इसको थोड़ा सा और सांकेतिक फॉर्म में लिख देते हैं। क्या? और या अथवा
मोलरता m इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स A अपॉन विलियन का आयतन, और विलियन को किसको माना, मतलब बिलियन क्या है, पूरा, विलायक और विलेय दोनों। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, आयतन किस में, ml में, और गुणा में 1000। ठीक है, चलिए। कट गया, चलो कोई ना। ठीक है भाई, अब देखो इसकी मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, मात्रक क्या होगा भाई, ऊपर क्या है, मोलों की संख्या है तो ऊपर तो मोल ही आएगा, और नीचे क्या है, वहां पे था भार तो उसका लिया था किलोग्राम, यहाँ नीचे क्या है, यहाँ पर आयतन। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, लीटर में या मिलीलीटर में, लेकिन हम इसको किस में चेंज कर सकें, मतलब कर चुके हैं लीटर में, और परिभाषा में भी क्या है, लीटर है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। यहाँ पर लिख देंगे मोल प्रति लीटर। क्या, मोलरता का आयतन, मोलरता का आयतन मोल प्रति लीटर, या मोल, और इसको लीटर को ऊपर ले आएंगे तो लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, इनको कर लो। ये है 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए मोलरता ज्ञात करनी है, करो भी इसको भी। हमने सूत्र क्या पढ़ा है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में क्या, आयतन लीटर में, सॉरी आयतन किस में, लीटर में होना चाहिए तो, या फिर ये था सूत्र, ध्यान से देखो, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या था, विलेय के मोल Na बटे आयतन, आयतन यहां पर ml है तो यहां पर 1000, या फिर इस 1000 को हटाओ और यहां पे मान रखो किसमें, लीटर में चेंज करके। तो इसमें देखो पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए किसके, विलेय के। विलेय क्या है, जिसको कम मात्रा में घोला गया है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो पहले अणुभार निकालेंगे तभी तो मोलों की संख्या निकलेगी, क्योंकि मोलों की संख्या होती है बराबर भार बटे अणुभार। तो NaCl का अणुभार बराबर क्या होगा भाई, सोडियम में कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, ये होगा 58.5। ठीक है, ये हो गया। अब निकाल दो NaCl के मोल, NaCl जो अपने आप में क्या एक विलेय है, के मोलों की संख्या Na बराबर भार बटे अणुभार, कितना भार है भाई 5.8 अपॉन अणुभार कितना, ये भी आया 58.5। ठीक है, चलिए 30 20 50 और 5 55 3 58। ठीक है, इसको काट पाट लो भी, कुछ होगा, कर लो, हो जा तो। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर, नीचे भी एक अंक है, दशमलव से अपने आप खत्म हो जाएगा दशमलव ही। कैसे, 58 अपॉन 585, ये आ गए भाई मोलों की संख्या। आप क्या करेंगे, लगा दो सूत्र, अतः
क्या एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स, किसके, नंबर ऑफ मोल्स किसके भाई, विलेय के, बटे आयतन ml में। इसकी वैल्यू ही पुट कर दो ना, डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दो भाई। कितना आया 58 अपॉन 585, और बटे में आयतन कितना दिया हुआ है देखो, कितना आयतन है 200 ml, 200 ml, और ml में ही तो लेना हमें, गुणा में 1000। ठीक, चलिए अब इसको सर सोल्व कर लो भाई। कैसे, पहले इसको काट लो, 200 200 पंजे 1000, ठीक है, ये है 58 अपॉन 585, 585, और गुणा में ये 5 चल रहा है, 5 से काट लो, 5 ही कम 5, फिर 5 ही कम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब कुछ कटेगा क्या अभी, ये 3 नंबर 27, और 3 दूनी 6, 13 नंबर 117, नहीं कटेगा, चलो भाग कर लेते हैं ऐसे ही। ये ऊपर बचा 58 अपॉन 117, भाग कर लो, कैसे 117 58, भाग नहीं जाएगा, 0.0, 117 234, 351, 3 बढ़ जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 ही करना 3 और 2 5, और 3 ही कम 3, 351, चौका 68, 468, 4 बार चला जाएगा भी, हाँ ये 4 बार आराम से जाएगा, मैं उसका पहाड़ा पढ़ रहा हूँ। 4 सत्ते 28, और 4 ही करना 4 2 6, 4 ही करना 4, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1 जीरो और बढ़ा लो, 9, 17 नामा 153, 9 बार देखना जरा भाई, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और 9 ही करना 9, और 6 15, हासिल 1, 9 ही करना 9, और 1 10, हाँ 9 बार चल जाएगा, बस इतना ही रहने दो। ये हो जाएगा भाई 0.49, और क्या है मोलरता, मात्रक लिख देंगे इसका, ठीक है, कैसे मोल प्रति लीटर, या मोल इन लीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया, और भी कोई न्यूमेरिकल लेके देखें जरा, अभी और अभी एक, ठीक है, स्कोर देखो भाई, ध्यान से देखिए, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता कैलकुलेट करनी है इसकी भी, करिए भी मोलरता, मोलरता कैपिटल M हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। क्या चाहिए, वही विलेय के मोलों की संख्या चाहिए, तो विलेय का भार कितना दिया हुआ है, विलेय का भार WA कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कितना है भाई 40 ग्राम, 40 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स चाहिए किसके, विलेय के, तो अणुभार भी चाहिए भी हमें, तो विलेय का अणुभार और निकाल लो यहाँ पर, विलेय का अणुभार कितना होगा, विलेय क्या भाई NaOH, तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हुआ 23, और 10 33, और 6 39, और 1 40, कितना हो गया 40। अब निकाल दो विलेय के मोलों की संख्या पहले, अतः विलेय के मोलों की संख्या Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
अरे भार बटे अणुभार, भार कितना है 40 ग्राम, और बटे अणुभार भी कितना आया 40, ये कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1। अब लगा दो मोलरता का सूत्र, मोलरता, मोलरता लिखेंगे, अतः विलयन की मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना होगा, विलय के मोल्स ए अपॉन कितना, आयतन किसका एमएल में, वी, आयतन वी एमएल में, ठीक है, गुणा में 1000, कितना है नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल गए भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने है निकल गए 1 बटे आयतन कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में पढ़िए, 500 ml जल है, 500 ml जल। अब तुम कहोगे ये तो जल है साहब विलायक, तुम तो विलयन की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है, तो विलयन और विलायक बात एक ये यहाँ पर, ठीक है, विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। चलिए 1 अपॉन कितना 500 ml था ना, 500 ml, एक मिनट 500 ml, 500 और ml में ही हमें रखना है यहाँ पर, अगर गुणा में 1000 यहाँ रखना तो 1000, 500 दूनी 1000, लो भैया 2 मोल प्रति लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ये हो गया आपका, और भी आगे क्या, अब नहीं है। तो देखिए ये मोललता और मोलरता दो टॉपिक मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, और उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल थे वो आपकी सुविधा के लिए, आप किस टाइप से करेंगे, किस मतलब क्या पैटर्न है, वो मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहीं कोई बात समझ में नहीं है तो ज़रूर बताएं हमको, ठीक है। थैंक यू।